देखो भाई साहब, म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे बनाते हैं ये तो सबको मालूम है, लेकिन उस पर टैक्स कैसे लगता है ये सुनते ही 90% लोगों के एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी मैथ का फॉर्मूला पूछ लिया किसी ने। टेंशन ना लो भाई साहब, हम बैठे हैं ना। तो अब सिंपल हिंदी में आपको समझाता हूँ म्यूचुअल फंड पर लगने वाला टैक्स का फंडा क्या है। देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो, जब आप कोई म्यूचुअल फंड बेचते हो और प्रॉफिट होता है तो उसे कहते हैं कैपिटल गेन। अब ये गेन दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बस यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। देखो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, उनका मतलब होता है 65% से ज्यादा पैसा आपका इक्विटी में लगा है। अब रूल सिंपल है इस केस में, अगर 1 साल से पहले आपने बेच दिया इक्विटी म्यूचुअल फंड तो 20% टैक्स लगेगा। 1 साल के बाद बेचोगे तो 12.5% टैक्स लगेगा प्रॉफिट पर, यानी कैपिटल गेन पर। अब सुनो, इसमें भी 1.25 लाख तक का प्रॉफिट अगर है तो सरकार इसको कहती है बिल्कुल टैक्स फ्री ले जाओ, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार भी डिस्काउंट देती है ना आपको। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। ये फिक्स्ड इनकम वाले फंड होते हैं, मतलब थोड़े बोरिंग लेकिन स्टेबल टाइप। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड 1 अप्रैल 2023 से पहले लिया है और 2 साल से ज्यादा होल्ड करके बेचा तो उस पर लगेगा 12.5% टैक्स बिना इंडेक्सेशन के। इंडेक्सेशन नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताना, डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद लिया है तो चाहे कितनी भी देर होल्ड कर लो, गेन स्लैब रेट के हिसाब से होंगे। मतलब आप जिस इनकम टैक्स के स्लैब में आते हो आपको उतना लगता है। अगर डेट में शॉर्ट टर्म गेन यानी कि 2 साल से कम होल्डिंग है तो हमेशा स्लैब रेट के हिसाब से ही आपको टैक्स लगेगा। तो अगला म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले सिर्फ रिटर्न चार्ट मत देखना, टैक्स का इंपैक्ट भी माइंड में रखना, नहीं तो कहीं कहानी वही पुरानी हो जाएगी। रिटर्न तो जबरदस्त थे पर टैक्स ने सारा गेम ही बिगाड़ दिया। समझे मेरे फ्यूचर के वॉरेन बफे। अब एक काम करो, आपको भी मेरी बात अगर समझ में आई तो वीडियो उन सभी लोगों तक तो जरूर पहुंचा दो जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, ठीक है।